वेरी गुड इवनिंग, सत श्रीकाल। इंडियन पेनल कोड के रिगार्डिंग हम डिस्कस करेंगे सेक्शन 370 ऑनवर्ड सेक्शन अप टू 374। काफ़ी इंपॉर्टेंस है हमारे लिए। प्री पॉइंट ऑफ व्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, मेन पॉइंट ऑफ व्यू बहुत कम चांस है इनके आने के रिगार्डिंग, बट स्टिल आप इसको इग्नोर मत करना, राइट। तो प्री पॉइंट ऑफ व्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको पहले बोल दिया। 370 सेक्शन वो हम बात कर रहे हैं ट्रैफिकिंग के रिगार्डिंग। उसके बाद स्लेवरी, बाइंग एंड सेलिंग फॉर द पर्पस ऑफ द प्रोस्टिट्यूशन, एंड द लास्ट वन इज द अनलॉफुल कंपल्सरी लेबर। यहाँ पर अनलॉफुल वर्ड लिखा है, तो इसको हम लोग वन बाय वन उसको एक्सप्लेन करेंगे। हम बात करें ट्रैफिकिंग की, तो ट्रैफिकिंग के रिगार्डिंग यहाँ पर 2013 में अमेंडमेंट हुई थी, और 370 सेक्शन को अमेंड करने के बाद यहाँ पर ट्रैफिकिंग ऑफ पर्सन के रिगार्डिंग काफी बड़ा सेक्शन जो है वो इंसर्ट कर दिया। ट्रैफिकिंग ऑफ पर्सन के रिगार्डिंग यहाँ पर पर्सन वर्ड यूज किया गया है, तो पर्सन ऑफ एनी एज, नेचुरल बात है, हम लोग पर्सन की बात करें ऑफ एनी एज बात करेंगे। तो यहाँ पर लिखा है डायरेक्ट लैंग्वेज में whoever फॉर द पर्पस ऑफ एक्सप्लॉयटेशन। हालांकि एक्सप्लॉयटेशन को फर्दर डिफाइन किया गया है, इसका मतलब क्या है। एक्सप्लॉयटेशन पर के लिए, रिक्रूटमेंट के लिए, ट्रांसपोर्ट, हार्बर्स, ट्रांसफर्स, रिसीव अ पर्सन और पर्सन बाय। यहाँ पर मोड लिखा गया है, वी हैव 6 टाइप्स ऑफ मोड। जिस मोड के थ्रू आप रिक्रूट कर रहे हो, जिस मोड के थ्रू आप उसको ट्रांसपोर्ट कर रहे हो, जिस मोड के थ्रू आप उसको हार्बर कर रहे हो, जिस मोड के थ्रू आप उसको ट्रांसफर रिसीव कर रहे हो, ये मोड आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी भी पर्सन को एक्सप्लॉइट कर रहे हो, चाहे वो रिक्रूटमेंट में कर रहे हो, ट्रांसपोर्ट में कर रहे हो, हार्बर में कर रहे हो, ट्रांसफर कर रहे हो, रिसीव कर रहे हो, लेकिन अगर उसमें मोड थ्रेट यूज किया गया है, कौन सा मोड यूज आप क्या कर रहे हो, थ्रेट। जहां पर फोर्स यूज कर रहे हो, एनी अदर फॉर्म ऑफ कॉर्शन आप यूज कर रहे हो, या फिर आप अब्डक्शन कर रहे हो, अब्डक्शन ऑफ एनी पर्सन ऑफ एनी एज, जहां आप फ्रॉड कमिट कर रहे हो, डिसीव कर रहे हो, उसको धोखा दे रहे हो ताकि आप उसको रिक्रूट कर रहे हो, आप उसको ट्रांसपोर्ट कर रहे हो, आप उसको हार्बर कर रहे हो, जहां आप अब्यूज कर रहे हो पावर्स को। बीइंग एज अ पब्लिक सर्वेंट, बीइंग एज अ हायर अथॉरिटी, आप अपनी पावर्स को अब्यूज कर रहे हो ताकि किसी पर्सन को आप रिक्रूट कर सको, ट्रांसपोर्ट कर सको, हार्बर। क्यों? क्योंकि आपने उसको एक्सप्लॉइट करना है। पर्पस इज एक्सप्लॉइटेशन। एक्सप्लॉइटेशन के लिए आप उसको रिक्रूट कर रहे हो, एक्सप्लॉइटेशन के लिए आप उसको ट्रांसपोर्ट कर रहे हो, हार्बर कर रहे हो, ट्रांसफर कर रहे हो या रिसीव कर रहे हो। द पर्पस इज एक्सप्लॉइटेशन। तो यहां पर लिखा गया है 6th पॉइंट में, बाय इंड्यूसमेंट, आपने उसको इंड्यूस किया बाय वट एवर मीन्स, इंक्लूडिंग द गिविंग और रिसीविंग द पेमेंट। आप उसको पैसा दोगे, आप पैसा रिसीव कर रहे हो, उसको दे रहे हो, ये भी एक लालच है उसके बेनिफिट के लिए। तो वट एवर विच द वे यू यूज फॉर द इंड्यूसमेंट ऑफ एनी पर्सन, उसको यहाँ पे रखा गया है, क्योंकि आपका पर्पस सिर्फ उसको रिक्रूट करना है, ट्रांसपोर्ट करना, हार्बर करना, ट्रांसफर करना है, रिसीव करना है उस पर्सन को। तो यहाँ पर लिखा गया है कि आप कौन सा ऑफेंस कमिट कर रहे हो, ट्रैफिकिंग का। एक्सप्लॉयटेशन विद दैट पर्पस इज एन ट्रैफिकिंग, इट इज एन ऑफेंस ऑफ ट्रैफिकिंग। तो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन 1 है, एक्सप्लेनेशन 2 ऐड की गई है। एक्सप्लेनेशन 1 में लिखा गया कि भाई एक्सप्लॉयटेशन का मतलब क्या है। वहां पर लिखा है इट इंक्लूड्स एनी एक्ट ऑफ फिजिकल एक्सप्लॉयटेशन। यहाँ पर फिजिकल एक्सप्लॉयटेशन को भी एक्सप्लॉयटेशन में रखा गया है, और सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन को भी वहां पर एक्सप्लॉयटेशन में रखा गया है। ऑल्दो सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन इट इंक्लूड्स इन फिजिकल एक्सप्लॉयटेशन, बट यहाँ पर दोनों को सेपरेट रखा गया है। और स्लेवरी को भी यहाँ पर रखा गया है, प्रैक्टिस सिमिलर टू स्लेवरी, सर्विट्यूड और फोर्स रिमूवल ऑफ ऑर्गन्स। बच्चों के ऑर्गन्स या बड़ों के ऑर्गन्स आप निकाल लेते हो और बाद में हॉस्पिटल में महंगे दामों पे अगर आप सेल करते हो, तो ये जो धंधा है आपका, ये जो बिजनेस है ट्रैफिकिंग का, यहाँ पे 370 में फॉल करेगा। आप रिसीव कर रहे हो ताकि आप उसके ऑर्गन्स निकाल के बेच सको, तो ये भी ट्रैफिकिंग में फॉल करेगा। यहाँ पे एक्सप्लॉयटेशन का वर्ड को एक्सप्लेन किया गया है। तो एक्सप्लॉयटेशन का जो ये डेफिनेशन है बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। सेकंड, वहां पर लिखा गया है कि ये कंसेंट, विक्टिम की कंसेंट, इट इज टोटली इमटेरियल। यहाँ पर 370 फॉर द पर्पस ऑफ सेक्शन 370 द कंसेंट ऑफ द पर्सन ऑफ एनी एज, वेदर इज अ मेजर और अ माइनर, इट डजंट मैटर, it is totally immaterial. The consent to the person, the consent to the victim is totally immaterial in determination of the offense of trafficking. यहाँ पर सिर्फ ट्रैफिकिंग के लिए वर्ड लिखा गया। ट्रैफिकिंग के लिए वो पर्सन की कंसेंट इमटेरियल है हमारे लिए। वी हैव अ सब क्लॉज 2, वहां पे लिखा गया है अगर कोई पर्सन ट्रैफिकिंग का ऑफेंस कमिट करता है तो उसको रिगरस इंप्रिजनमेंट दी जाएगी जो 7 साल से कम नहीं होगी।
बट विच मेक्स 10 to 10 years, so 7 साल से 10 साल प्लस रिग्रेस इम्प्रिजमेंट एंड शैल ऑल्सो बी लायबल टू फाइन। थर्ड क्लॉज में लिखा गया है अगर आप ट्रैफिकिंग कर रहे हो, किसकी ट्रैफिकिंग कर रहे हो, 2 या 2 से ज्यादा पर्सन की, और पर्सन रूल लिखा गया है, तो यहां पर पनिशमेंट जो आपको दी जाएगी वो 10 साल से कम नहीं होगी और उम्र कैद लाइफ इंप्रिजमेंट तक हो सकती है एंड शैल ऑल्सो बी लायबल टू फाइन। फोर्थ पॉइंट में लिखा है ट्रैफिकिंग अगर आप माइनर की कर रहे हो तो भाई आपको एटलीस्ट 10 साल से कम सजा नहीं होने वाली, और विच मेक्स 10 to लाइफ इंप्रिजमेंट एंड शैल ऑल्सो बी लायबल टू फाइन। फिफ्थ पॉइंट में लिखा है अगर 2 या 2 से ज्यादा बच्चों की ट्रैफिकिंग कर रहे हो तो रिग्रेस इम्प्रिजमेंट जो कम से कम 14 साल से कम की सजा को नहीं दी जाएगी और एक्सटेंड कब तक हो सकती है, लाइफ इंप्रिजमेंट तक, एंड शैल ऑल्सो बी लायबल टू फाइन। ये काफी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो रिग्रेसमेंट और जो मिनिमम जो पनिशमेंट है वो 10-14 ईयर है और लाइफ इंप्रिजमेंट हो सकती है। 6 पॉइंट में लिखा गया है इफ अ पर्सन इज कन्विक्टेड ऑफ द ऑफेंस ऑफ ट्रैफिकिंग ऑफ मोर देन वन ओकेजन, अगर किसी एक माइनर को 2 बार आप ट्रैफिकिंग कर रहे हो उस बच्चे की, तो आपको जो सजा होगी वो इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ होगी, जिसका मतलब है जब तक आप जिंदा हो आप जेल में रहोगे। द रिमाइंडर ऑफ योर लाइफ यू हैव टू स्पेंड योर होल लाइफ इन ए जेल। ये काफी इंपॉर्टेंट है। देन यू हैव अनदर पॉइंट दैट इज 7th पॉइंट, यहाँ पे लिखा है पब्लिक सर्वेंट और पुलिस ऑफिसर इज इन्वॉल्व, अगर कोई पब्लिक सर्वेंट या पुलिस ऑफिसर इस ट्रैफिकिंग में इन्वॉल्व है तो भाई आपको कम से कम जो सजा वो लाइफ इंप्रिजनमेंट है, लाइफ इंप्रिजनमेंट आपको मिलेगी। और लाइफ यहाँ पर मतलब है यू हैव टू स्पेंड योर होल लाइफ इन ए जेल, जब तक आप जिंदा हो आपको जेल में ही रहना पड़ेगा। ये काफी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। वी हैव अनदर सेक्शन 370A जो डील कर रहा है एक्सप्लॉयटेशन ऑफ ट्रैफिकिंग पर्सन। ऑलरेडी उसको ट्रैफिकिंग बच्चे की हो चुकी है लेकिन आप उसको सिर्फ यूज कर रहे हो, फॉर व्हाट पर्पस आप यूज कर रहे हो, यहाँ पर लिखा गया 370 में अगर आप यूज कर रहे हो, एंगेज कर रहे हो उस माइनर को सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन में, तो भाई आपको जो इम्प्रिजनमेंट है, रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट है, शैल नॉट बी लेस देन 5 ईयर बट विच मेक्स 10 to 7 ईयर एंड शैल ऑल्सो बी लायबल टू फाइन। यहाँ पे आप 2 अपराध कर रहे हो, आप 370 का भी कर रहे हो और 370A का भी कर रहे हो, क्योंकि आपने उसको यूज किया, एंगेज कर रहे हो उस माइनर को, फॉर व्हाट पर्पस, फॉर एक्सप्लॉयटेशन पर्पस, सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन। यहाँ पर पर्टिकुलर वर्ड लिखा है सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन। तो यहाँ पर पनिशमेंट जो है बेसिकली 5 साल से कम आपको सजा नहीं होने वाली, 7 साल तक हो सकती है एंड शैल ऑल्सो बी लायबल टू फाइन। सेकंड पॉइंट, whoever knowingly by having reason to believe that a person has been trafficking, आपको पता है कि उस बच्चे की ट्रैफिकिंग हो चुकी है, आप उस बच्चे को एंगेज करो सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन में, तो आपको भी सजा जो है वो आपको थोड़ी सी कम सजा होगी 3 साल। तो उस बच्चे को ऑलरेडी एक्सप्लॉयटेशन आपको किसी ने कर लिया है, लाइक ए ने बच्चे को उसको ट्रैफिकिंग कर ली, बी को पता है कि उसको ए ने जो अपराध कर लिया ऑलरेडी, तो आप उस बच्चे को एंगेज कर रहे हो फॉर सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन के रिगार्डिंग, तो आपको सजा जो है वो 3 साल से लेकर 5 साल आपकी सजा हो सकती है। ये इंपॉर्टेंट है। 371 यहाँ पर बोलेगा हैबिचुअल डीलिंग इन स्लेव्स, आपको गुलाम रखने का अगर शौक है तो आपको सजा भुगतने का भी आपको दंड दिया जाएगा। यहां पर ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नंबर ऑफ पर्सन है हमारे वर्ल्ड में, हमारे इंडिया में, जो गुलाम रखने की जो है वो शौक पाल रखा उन्होंने, उनको अच्छा लगता है गुलाम रखने को। यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात, पायर्स ऑब्लिगेशन क्यों खत्म की गई, ताकि आप उनकी लीगल हेयर्स को, लीगल हायर जो आने वाली पीढ़ी है उसको आप गुलाम ना बना सको। आपने पेमेंट कर दी 10,000 रुपया, तो उसकी 2 पीढ़ियां खत्म हो गई लेकिन आपके 10,000 वो पे नहीं कर सके, और उसको सारी उम्र आपको काम करते हैं आपके, लेकिन फिर भी वो आपकी 10,000 है वो एज इट रहते हैं। तो कोर्ट बेसिकली पार्लियामेंट ने इसे पायर्स ऑब्लिगेशन को ही खत्म कर दिया। इसलिए पायर्स ऑब्लिगेशन अगर नहीं होगी तो आपके गुलाम जो है वो आप कम होंगे। तो अगर आपको गुलाम रखने का शौक है तो 371 में यहाँ पर आपको पनिशमेंट दी जाएगी 10 साल और लाइफ इंप्रिजनमेंट भी हो सकती है, दोनों हो सकती है। ठीक है जी, लाइफ इंप्रिजनमेंट और 10 ईयर तक आपको सजा हो सकती है, इंपॉर्टेंट है। देन 372 और 373 यहाँ पर दोनों वर्ड लिखा, बाइंग और सेलिंग और बाइंग, दोनों सेक्शन इंपॉर्टेंट है, दोनों के कंटेंट सेम है, लेकिन यहाँ पर फर्क कितना है सेलिंग और बाइंग का, तो हम लोग एक सेक्शन पढ़ेंगे, दोनों दूसरों का मतलब अपने आप आपको क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर 372 क्या कहता है, whoever सेल कर रहा है, बेच रहा है किसी को, लेट कर रहा है या फिर हायर कर रहा है, किसी को दे रहा है 2 दिन के लिए किराए के लिए, 1 दिन में, ठीक, अगर आपको 1 दिन के लिए लेके जाना है बच्चे को आपको पे करना होगा।
तो ये आप कर रहे हो, या अदरवाइज डिस्पोज ऑफ कर रहे हो उस पर्सन को जिसकी उम्र 18 साल से कम है, राइट, विद इंटेंट, और आपकी इंटेंशन यहां पर बिल्कुल क्लियर है कि उस पर्सन को आपको यूज करना है फॉर व्हाट पर्पस, प्रोस्टिट्यूशन के लिए, या फिर इलिसिट इंटरकोर्स के लिए विद एनी पर्सन, और फॉर एनी अनलॉफुल और एनी इमोरल पर्पस के लिए आप उस बच्चे को यूज कर रहे हो, या फिर आपको नॉलेज है कि वो जो पर्सन जिसको आपने सेल किया है वो इस पर्पस के लिए यूज किया जाएगा, तो आप अपराध कर रहे हो 372 में, और आपको सजा जो है बेसिकली वो विच मेक्स 10 to 10 ईयर एंड शैल आल्सो बी लायबल टू फाइन। एक्सप्लेनेशन ऐड कर दी आगे, अगर फीमेल है, अगर उसकी अंडर एज 18 ईयर ऑफ ईयर, अगर उसको आप सोल्ड कर रहे हो, कोई भी लड़की अगर 18 साल से कम उसको सेल कर रहे हो, लेट फॉर हायर कर रहे हो, अदरवाइज डिस्पोज ऑफ कर रहे हो, तो यहाँ पर कोर्ट कहती है कि लॉ प्रोज्यूम करके चलेगा जिसकी पोजीशन में वो लड़की पाई गई, हम लोग ये मान के चलेंगे कि आपकी इंटेंशन क्या थी, उसको उस पर्पस के लिए यूज करना, अनलेस एंड अनटिल अदरवाइज प्रोवाइडेड। अगर आप अदरवाइज प्रूव कर रहे हो तो वो अलग बात है, लेकिन हम लोग ये प्रिज्यूम करेंगे आप उसको 372 में जो पर्पस मेंशन किए गए हैं आप उसको उस पर्पस के लिए यूज करने वाले थे। इट इज अ प्रिजम्पशन, दैट मींस द बर्डन ऑफ प्रूफ शिफ्ट्स ऑन द अक्यूज्ड शोल्डर। यहां पर पब्लिक प्रोसिक्यूटर को प्रूफ नहीं करना पड़ेगा, यहां पर अक्यूज को प्रूफ करना पड़ेगा कि भाई मेरा कोई पर्पस नहीं है इस लड़की को यूज करने के लिए, तो ये इंपॉर्टेंट है। एक्सप्लेनेशन 2 में वर्ड लिखा है इलिसिट इंटरकोर्स। Illicit intercourse means what? Means sexual intercourse between the parties not united by marriage. Means husband wife नहीं है वो, जहाँ by any union or tie, like we have a number of customs prevailing all over in India, जहाँ पर जरूरी नहीं है कि आप मैरिज करने के बाद ही आप कपल मान जाओगे, like live in relationship. There are number of customs also जहां पर आपको हस्बैंड वाइफ को आपको ट्रीट किया जाता है लेकिन आपकी मैरिज नहीं हुई, तो आप उस रिलेशन में नहीं हो, तो यहाँ पर सेक्सुअल इंटरकोर्स मींस द इलिसिट इंटरकोर्स मींस विद एनी अदर पर्सन जो आपको टाई अप नहीं है आपका किसी कस्टमर में, किसी कस्टम में जहाँ आपकी मैरिज नहीं हुई उससे, या कोई बेसिकली आप जो उसका कोई यूनियन नहीं है, दोनों की आपस का रिलेशन नहीं है, वहां पर आप मान के चलेंगे ये इलिसिट इंटरकोर्स कर रहे हैं। ये दो प्रोविजन थी। वी हैव 373, इट इज द सेम सेक्शन, वहां पे लिखा बाय, और यहाँ पर सेम चीज है, अगर 18 साल से कम किसी बच्चे को आप बाय कर रहे हो, यहाँ पर इंटेंशन आपकी बिल्कुल क्लियर है कि उसको एम्प्लॉय किया जाएगा फॉर दैट एमोरल पर्पस, तो यहाँ पर आपको सेम सजा मानी जाएगी। और यहाँ पर अगर बात करें एक्सप्रेशन 1 में यहाँ पर लिखा गया है, अगर आप उसको यहाँ पर बाय वर्ड लिखा है, अगर आपकी पोजीशन में वो लड़की पाई गई तो ये प्रिज्यूम करके आपका पर्पस इज द सेम, उसको यूज करने के लिए, तो ये प्रिजम्पशन है, एंड दैट मींस इट इज द बर्डन ऑफ प्रूफ शिफ्ट्स ऑन द शोल्डर ऑफ द अक्यूज एंड ही हैज टू प्रूव दैट या मेरी ऐसी कोई इंटेंशन नहीं है, राइट। द लास्ट सेक्शन 374, इट इज अनलॉफुल कंपल्सरी लेबर। अनलॉफुल मीन्स लॉ ने मैं आपको राइट नहीं दिया उसको राइट लेबर करने के लिए। यहाँ पर एक बात और, अगर इसको लॉफुल कंपल्सरी लेबर माना जाए तो यहाँ पर लॉ आपको राइट दे रहा है कि आपको कंपल्सरी लेबर करनी होगी। लाइक देयर आर नंबर ऑफ लॉज, लाइक अगर हम बात करें यूएसए में या अदर कंट्रीज में, वहाँ पर लिखा गया कि अगर कोई भी पर्सन अडल्ट होता है तो उसको 5 साल आर्मी में रहना पड़ता है। रशिया में भी रहना पड़ता है। देयर नंबर ऑफ कंट्रीज जहाँ पर वो कंपल्सरी है, तो वहाँ पर आपको कंपल्सरी लेबर करनी होगी। अगर आपको कन्विक्शन हो गई, रिगरस इम्प्रिजनमेंट होगी, तो आपको जेल में काम करना ही होगा। इट इज अ कंपल्सरी लेबर। बट यहाँ पर अनलॉफुल कंपल्सरी लेबर वर्ड यूज कर रहे हैं। आप उसको लेबर तो आप करवा रहे हो बट लेकिन वो लॉफुल नहीं है। तो यहाँ पर लिखा गया है whoever unlawfully compels any person, अगर किसी भी पर्सन को आप कंपेल कर रहे हो उसकी कंसेंट के बिना, उसकी कोई इच्छा नहीं है काम करने के लिए, अगर उसको कंपेल कर रहे हो बाय वट एवर मीन्स, अगर आप उसको कंपेल करो ये काम करो, वो नहीं करना चाहता लेकिन आप कंपेल करके उसको करवा रहे हो वो काम, तो आपकी पनिशमेंट जो है बेसिकली वो 1 साल और विद फाइन और विद बोथ हो सकता है। ये कॉग्निटिव ऑफेंस है, ऑल्दो इट इज अ बेलेबल ऑफेंसेस, राइट। काफी ये सीरियस नेचर का ऑफेंस नहीं माना जाता, इसलिए ये आपके लिए सेक्शंस काफी इंपॉर्टेंट थे। 370 अप टू ऑनवर्ड सेक्शन 374। The Bayret language is itself sufficient for to understand the Bayret language. प्री पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट है, मेन पॉइंट ऑफ व्यू बहुत रेयर चांस है कि आपको ये मेन में ये क्वेश्चन आपको हिस्ट्री में आए। तो इन केस ऑफ डाउट आप प्लीज आप क्लियर करना। थैंक यू सो मच। सत श्री अकाल।